आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज का आज 17 नंबर क्लास है। इससे पहले 16 क्लास हो चुकी है। उन सारे क्लासेस को देखेंगे तो आपके अंदर साइंस को लेकर जो भी डर है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है एमसीक्यू फॉर्मेट में ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट का रिविजन भी हो जाएगा। साथ ही किस प्रकार के क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है ये भी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। रिक्टर पैमाना जो रिक्टर स्केल है वो किस चीज़ के मापने के लिए प्रयोग होता है। तो इससे पहले सेशन में भी हम लोग रिक्टर पैमाने के बारे में चर्चा किए थे। तो जो भी पिछले क्लास को देखे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा कि हम लोग जो रिक्टर पैमाना का यूज करते हैं किसके लिए करते हैं। भूकंपीय लहरों का जो आयाम होती है उसका मापन के लिए हम लोग रिक्टर स्केल का यूज करते हैं। तो 35 का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है और इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल्सियस से हम लोग क्या मापते हैं, ताप मापते हैं, सही है। किलोवाट आवर जो होती है, किलोवाट आवर से हम लोग क्या मापते हैं, जो विद्युत शक्ति मापते हैं उसे हम लोग किससे मापते हैं, किलोवाट आवर से मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी सुमेलित है। RH गुणक जो होती है उससे हम लोग क्या मापते हैं, RH फैक्टर जो है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, RH फैक्टर के बारे में बात कर रहा है। तो RH फैक्टर जो है आपका ब्लड से संबंधित है, तो ये भी सुमेलित है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ रिक्टर पैमाना आर्द्रता, जबकि हम लोग इससे पहले के जितने भी सेशन में जो लोग थे वो लोग समझ में आया होगा कि आर्द्रता हम लोग किस डिवाइस से मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। किससे, हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता को मेजर करते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है वो सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन ए बी सी सही है। ऑप्शन नंबर डी है जो है गलत है। रिक्टर पैमाने से हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं और आर्द्रता के लिए हम लोग किसके यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर थोड़ा घुमा के पूछा गया है। सेम क्वेश्चन रहता है, एक ही कॉन्सेप्ट से आपका बहुत प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। वही चीज़ को बार बार यहाँ लिया गया है। यहाँ पूछा गया कि भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि सिस्मोग्राफ से जो है हम लोगों का भूकंप मापी यंत्र है। कौन सा, सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूकंप मापी यंत्र को लेकर के। फिर आपके पास क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, सिस्मोग्राफ से जो है हम लोग भूकंप की तीव्रता की मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ के द्वारा हम लोग भूकंप की तीव्रता की मापन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सेम आंसर, बट क्वेश्चन का फॉर्मेट जो अलग है, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करके पूछा जा रहा है। तो सेशन को आप अटेंड करेंगे तो कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा कि सेशन में इस टाइप के क्वेश्चन को डाला जाता है कि इसके बाद उस टॉपिक से लेकर कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। चाहे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाए आप उसको उत्तर देने में समर्थ होंगे। यही है क्वालिटी इस सेशन का। इसमें आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, कोई फालतू का कंटेंट आपको नहीं दिया जाएगा जो आपको टाइम को खराब करेगा। तो सेशन में अगर नए हैं तो चैनल में नए तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। फिर आपसे पूछा गया, एमपीपी से प्री में ये पूछा गया था कि सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। तो सिस्मोग्राफ जो होती है आपका, यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन आप देखेंगे आप। पहला है हृदय का धड़कन, तो हृदय का धड़कन नहीं करता। तो भूचाल जो है यहाँ पर क्या लिखा है, भूचाल को रिकॉर्ड करता है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। जो भूकंप है, भूकंप को यहाँ भूचाल लिख दिया गया है, तो भूचाल को रिकॉर्ड करता है कौन, सिस्मोग्राफ। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन ये आपके पास है। इसमें आपको क्या करना है, सुमेलित करना है कौन किसका सही है। तो जैसे भूकंप तो हम लोग किस यंत्र से मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ। तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। ऊंचाई है, ऊंचाई किससे मापते हैं हम लोग, अल्टीमीटर से हम लोग ऊंचाई मापते हैं। विद्युत धारा किस में मापते हैं, ओम। विद्युत धारा की यूनिट क्या है, ओम है। नहीं, सही गलत है ये। विद्युत धारा हम लोग क्या हो जाएगा, एमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, एमीटर। विद्युत धारा किससे मापते हैं, एमीटर से। और प्रतिरोध जो हो जाएगा, प्रतिरोध किससे मापते हैं हम लोग, ओम में। प्रतिरोध किस में मापते हैं हम लोग, ओम में मापते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ए का 2 हो जाएगा। ये आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, ए का 2 हो जाएगा आपका। फिर आपका बी का जो 3 हो गया और डी का आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट जाएंगे और नेक्स्ट हम लोगों के पास है फिर से एक सुमेलित का क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सुमेलित कीजिए। इनमें से पहला है फेदोमीटर, दूसरा है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर एंड ऑप्शन डी है अल्टीमीटर। तो जो चीज़ आपको सबसे पहले पता है उसको, जैसे कि हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। तो सी का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कूट में कहाँ पर सी का 2 है, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन डी में सी का 2 है।
फिर आप श्योर है तो उसी को टिक मार दीजिएगा, नहीं और एक जगह सी का 2 है, ऑप्शन नंबर बी में भी सी का 2 है, मतलब और एक आपको चेक करके देखना होगा, तब जाके आपको यहाँ पर क्लियर होगा। वायुमंडलीय आर्द्रता हो गया आपका हाइग्रोमीटर। दूसरा जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन में बी का 1 है, तो आप देख रहे होंगे कि दोनों ऑप्शन में बी का 1 है। और एक चेक करना होगा आपको, जैसे कि आपका ऊंचाई हम लोग किससे मापते हैं, अल्टीमीटर से। तो डी का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और फेदोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, समुद्र की जो गहराई है, डेप्थ है समुद्र का सी का, वो हम लोग मापते हैं। तो यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी जो है फुट का, वो सही हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको। फेदोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, समुद्र की गहराई की माप करते हैं। बैरोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, वायुमंडलीय दाब की मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या हो गया, वायुमंडलीय आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी हो गया आर्द्रता। और दाब, इंग्लिश में दाब को हम लोग प्रेशर कहते हैं। अल्टीमीटर से हम लोग हाइट को मापते हैं, ऊंचाई को मापते हैं। और आपका ये सारा हो गया, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पूछा गया आपको फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे जो हम लोग पहले डिस्कस किए, उसमें आपको क्लियर हो गया, ये चारों डिवाइस के बारे में पता चल गया कौन क्या करता। अब इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन में अगर पूछा जाए, जैसे यहाँ पूछ दिया गया आपसे कि फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है, जो कि एमपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल कहाँ से उठाया गया है। ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है और झारखंड पीसीएस एंड जेएसएससी के में भी इसी टाइप के लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे हार्ड तो रहता नहीं है। ये आपका मैक्सिमम लेवल है कि एमपीपीसीएस लेवल का तैयारी आप कीजिएगा तो आपको जाके जेएसएससी बहुत ही हलवा लगेगा, और साथ ही साथ पीसीएस की तैयारी के साथ साथ आपका जेपीएससी का भी तैयारी हो जाएगा। इसलिए आपके पास पीसीएस लेवल का क्वेश्चन लाया जा रहा है, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपका एग्जाम भी निकल जाए। और बाकी कोई और एग्जाम का भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे सेशन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का क्वालिटी को देख करके आपको ये पता होनी चाहिए कि आप सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि मान लेते आप पढ़ रहे हैं, बट अगर सही क्वालिटी कंटेंट वाला बुक्स अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका पढ़ाई व्यर्थ है, वो कोई काम का नहीं है। क्योंकि आप अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, आप 9-10 का क्लास का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। कि आपको पहले नहीं होता था, जो गेस्ट पेपर होता था वहीं से 5 सेट रिलीज किया जाता था और 5 सेट से क्वेश्चन भिड़ जाता था, तो आप 80% 90% मार्क्स ला देते थे। वो वाला सिस्टम आपका कंपटीशन एग्जाम में नहीं होता है। यहाँ आपको क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करना होगा, क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना होगा, तब जाके आपका एग्जाम क्रैक होगा। कोई भी एग्जाम को लेकर के बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए आपका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये तो आसान है। फेदोमीटर का उपयोग यहाँ हम लोग इससे पहले डिस्कस किए। समुद्र की गहराई को नापने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, इसमें आपका सूची 1 एंड सूची 2 आपको दिया गया है और आपको क्या क्या है मिलान करना है यहाँ पर। तो एनीमोमीटर है, सिस्मोग्राफ है, बैरोग्राफ है, हाइग्रोमीटर है। इसका सूची 2 में आपका भूकंप है, वायुमंडलीय दाब है, वायु वेग है और आर्द्रता है। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जो आता है पहले सबसे उसको मैच करना है आपको। जैसे हाइग्रोमीटर आपको इतना बार पढ़ाया गया कि हाइग्रोमीटर से आपको आर्द्रता कनेक्ट करना आसान हो गया, तो डी का 4 हो गया। तो आप ऑप्शन में मिलान करेंगे कहाँ पर डी का 4 है, तो ए और ऑप्शन नंबर डी में डी का 4 है। उसके बाद आप देखेंगे तो जो आपका सिस्मोग्राफ हो गया, सिस्मोग्राफ भी बार बार आपको कराया गया, तो सिस्मोग्राफ को आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए किससे, भूकंप से। तो बी का आपका क्या हो जाएगा 1 हो गया, बी का आपका 1। अब ये दोनों देख के ही आप ऑप्शन नंबर डी टिक कर दीजिएगा, तब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि और कहीं पर नहीं है जो दोनों जगह मैच कर रहा है। तो ये होता अगर आप क्वालिटी कंटेंट से पढ़ेंगे और बार बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे तब जाके ये आएगा। एनीमोमीटर से हम लोग वायु का वेग मापते हैं और बैरोग्राफ से हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजर करती है थ्रू बैरोमीटर, या बैरोग्राफ लिखा बैरोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एक सुमेलित वाला ही है, जिसमें पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आप यहाँ देखेंगे पहला है मैनोमीटर, दूसरा है कार्बोरेटर, तीसरा है कार्डियोग्राम और चौथा आपका सिस्मोमीटर। तो आप इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो आप देखेंगे जो आपका मैनोमीटर है उससे हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं, तो दाब सही है ये आपका। जो कार्बोरेटर होती है वो आप गाड़ी वगैरह में लगा रहता है, बाइक वगैरह में, तो वही इंटरनल कंबस्टन इंजन। कार्बोरेटर कहाँ होता है, आईसी इंजन में लगा होता है। आईसी इंजन का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनल कंबस्टन इंजन। यानी कि जो उसका दहन होता है वो इंटरनली होती है, आंतरिक होती है, जैसे कि हम लोग का मोटरसाइकिल में होती है। फिर कार्डियोग्राम से हम लोग क्या हार्ट रेट, हृदय की गति को मापते हैं। जबकि जो सिस्मोमीटर है ये पृष्ठतल की वक्रता नहीं, बल्कि सिस्मोमीटर से हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास कि फोनोमीटर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो 4 ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन आपके पास
कि प्रकाश के चमकीलेपन की जो क्षमता है उसको मापने के लिए हम लोग फोनोमीटर का प्रयोग करते हैं, या अत्यधिक उच्च ताप को मेजर करने के लिए हम लोग फोनोमीटर यूज करते हैं, या विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को मापने के लिए, या वायुमंडलीय आर्द्रता। तो आपको पता होना चाहिए जो फोनोमीटर है, फोनोमीटर का जो यूज किया जाता है, फोनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता, ये याद रखिएगा आप, फोनोमीटर का जो उपयोग है वो ध्वनि की तीव्रता, फोन से आप याद रखिएगा साउंड, तो फोनोमीटर का उपयोग क्या कहा जाता है, ध्वनि की तीव्रता और उसका जो स्पंदन आवृत्ति है उसको मेजर करने के लिए हम लोग फोनोमीटर का उपयोग करते हैं, स्पंदन आवृत्ति। जो कि आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो कहीं पर ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा कि फोनोमीटर का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन की आवृत्ति को मेजर करने के लिए। तो इसलिए ये आंसर, ये चारों ऑप्शन गलत है, चारों ऑप्शन क्या है, गलत है। ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फोनोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति को मेजर करने के लिए हम लोग फोनोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देंगे कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र को किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। सेशन कैसा लग रहा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेशन को पहुँचाएंगे, सो दैट झारखंड के ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन बेनिफिटेड फ्रॉम दिस सेशन। और इसके बाद हम लोग साइंस जैसे ही खत्म होगा, साइंस को हम लोग और खींचेंगे थोड़ा लंबा, और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हम लोग इंक्रीज करेंगे। एक घंटा क्लास, जैसे कल संडे है तो कल एक घंटा का पूरा साइंस का अपलोड कर देंगे, जो 1 घंटा का पूरा सेशन रहेगा आपका। तो वहाँ पर जो पहले पढ़ाई है उसको भी एक बार रिवाइज कर देंगे, और आज जितना तक हुआ है तो कल एक रिवीजन सीरीज रहेगा। क्या रहेगा, रिवीजन सीरीज रहेगा साइंस का, जहाँ हम लोग 100 से 200 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल ये लाइव होगा, क्या होगा, लाइव आप आ सकते हैं, कल लाइव होगा, दिन में ये सेशन कंडक्ट करेंगे, सो दैट आप लोग सभी पहुंच जाइएगा दोपहर के टाइम में। दोपहर 2 बजे से ये सेशन स्टार्ट होगा आपका, और ये लाइव सेशन होने वाली है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।